हेलो दोस्तों, मनीष जीएस स्टडीज में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई के साधन हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। इसके पिछली कक्षा में हम लोग बात किए नदियों और झीलों के बारे में, अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो सिंचाई के साधन हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पिछली कक्षा का है प्रमुख झील और तालाब कुंड, देख लीजिए, पढ़े हैं हम लोग पीछे कक्षा में। और आगे हम लोग देखते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा सिंचाई के साधन। आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है हम लोग का सिंचाई का साधन। जो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन में से जो नलकूप है वो प्रथम स्थान पे है। नलकूप से सिंचाई, जो टेबल होता है, इससे सिंचाई प्रथम स्थान पर की जाती है। अभी देखते हैं कितने परसेंट ट्यूबवेल से किया जाता है, कितने परसेंट नहरों से किया जाता है, कितने परसेंट कुओं से किया जाता है, पूरा अच्छे से देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं। द्वितीय स्थान पर नहरों से और तृतीय स्थान पर कुओं से सिंचाई की जाती है। कुल सिंचाई का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। सिंचाई ट्यूबवेल और नलकूप और अन्य साधन से। देखिए और आगे देखते हैं। सिंचाई क्षमता का जो 380 लाख हेक्टेयर की भूमि पर की जाती है कुल सिंचाई। अब देखते हैं आगे। जो उत्तर प्रदेश में नलकूपों की जो संख्या है 34,316 थी। 2022-23 में नलकूपों की संख्या जो थी उत्तर प्रदेश में 34,316 थी। देखिए कार्यशील नहरों की लंबाई देखिए 75,091 किमी है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम सिंचाई हेतु पहला कार्यालय जो स्थापित किया गया 1823 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सहारनपुर में खोला गया था, सहारनपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए नलकूप से सिंचाई की जाती है 73.9% और नहरों से की जाती है 15.8% और 8%, और कुओं से की जाती है 9.1%, तालाब से 0.6% और तालाब एवं झीलों से दोनों से अन्य संसाधन है 0.6%। अब आगे देखिए, यही सब है, पूरा डिफाइन किया गया इसी से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और यही सब है, पूरा देख लीजिए। नहरों में देखिएगा, यहाँ पर जो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई को बृहद एवं मध्यम सिंचाई के साधन माना जाता है। देश में नहरों द्वारा सिंचित भूमि का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भूमि का सिंचित किया जाता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। एक नलकूप देख लीजिए। सर्वप्रथम सिंचाई 73.9% इसी के माध्यम से शुरू की गई थी, की भी जाती है अभी भी नलकूप के माध्यम से। और नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 से ही मेरठ में शुरू हुआ था। प्रदेश में मेरठ, मैनपुरी, एटा और इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ 8 जिलों में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। और आगे देखिए, आगे है आपका सिंचाई और पेयजल से जितने संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अब अभी विगत वर्षों के क्वेश्चन भी लगाएंगे। देखिए नलकूप, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम स्थान। कुल नहर जो सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। सकल जो सिंचित क्षेत्र है 21-22 जो 227 लाख हेक्टेयर है इसका। अब इसमें देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। अब आगे देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते जाएंगे। जो देखिए नलकूप सिंचाई जो है इतने में 73.9%, नलकूप से नहर से 15.8%, कुओं से सिंचाई होती है 9.1%, तालाब, झील, पोखर से 0.6%। आगे बढ़ते हैं। अन्य साधनों में देखिए 0.6%। नलकूप, कुआं, तालाब आते हैं लघु सिंचाई के माध्यम है। ये सब लघु सिंचाई के माध्यम कौन कौन है, इसके अंतर्गत नलकूप आता है, कुआं आता है, तालाब आता है। नहर, बांध जो आता है मध्यम और बृहद सिंचाई के साधन है। नहर और बांध जो है मध्यम और बृहद सिंचाई के साधन है। आगे देखिए, जो प्रदेश में 82.92% सिंचाई की जाती है
वो निजी लघु सिंचाई के साधन में के अंतर्गत आती है। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए जो प्राचीन तकनीकी अपनाई, जैसे बेड़ी करना, ढकची आदि एक है। बेड़ी और ढकची करके एक माध्यम है, इसके द्वारा। एक कुओं के लिए सिंचाई की देखिए प्राचीन तकनीक क्या है। रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढैकल्स, चरसा, मायादास लिफ्ट आदि ये जो होता है, कुओं के द्वारा जो सिंचाई की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रदेश में तालाबों और पोखरों की सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब और पोखरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है। गंगा और गंडक नदी मध्यवर्ती क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई की शुरुआत हुई 1930 में मेरठ में हुई, नलकूप से। प्रदेश में सिंचाई के सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। प्रदेश में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा साधन है नलकूप। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है पश्चिमी भाग में प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 ईस्वी में सहारनपुर में खोला गया था, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें जो हैं 75,091 किमी हैं, कुल टोटल नहरों की लंबाई। ये देखिए प्रदेश में सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जो है शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। पूर्वी यमुना नहर है, सबसे पुरानी नहर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्रणाली है, नदी नहर प्रणाली, उसे शारदा नहर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ 1854 ईस्वी में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और हापुड़, आगरा साइड जितना भी है, मथुरा साइड, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी उत्तर नहरों से सिंचाई की जाती है। जैसे वही बताया, मथुरा, आगरा जो जितना भी है, दिल्ली से सटा हुआ जिला। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं। रायबरेली में सबसे जो लंबाई में नहरें हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई में सर्वाधिक नहरें हैं। सर्वाधिक नहरें पूछ दे तो रायबरेली में सर्वाधिक नहरें हैं, ठीक है। देखिए अब दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर है आगरा नहर। आगरा जो नहर है, दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सिंचाई होती है आगरा नहर से। आगरा नहर से जो होती है सिंचाई, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में आगरा नहर से सिंचाई होती है, ठीक है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना हुआ बैराज, जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं, हथनी कुंड है। हथनी कुंड बैराज है, ताजे वाला बैराज जिसे कहते हैं, जो सहारनपुर के पास यमुना नदी बना है, हथनी कुंड बैराज। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उसको संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनवासा, चंपावत से निकलने वाली शारदा नहरें सिंचित होती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। जो बनवासा, चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर है, उस सिंचाई उसका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से होती है। जो कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा की नहर सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कालागढ़ जो है रामगंगा सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। खटीमा जल विद्युत स्टेशन स्थित है, जो शारदा नदी पर। देखिए नेपाल से निकलने वाली जो गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी बिहार में। गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी बिहार में। चलिए आगे और देखते हैं। और जो पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, कि नहर परियोजना यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है पन्ना। शहडोल जो मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित बाढ़ है सागर परियोजना है, यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और देखिए आगे इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जो बाण सागर परियोजना है लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में स्थित है, प्रयागराज मिर्ज़ापुर में स्थित है। माटा टीला बांध जो से निर्मित नहरें हैं, मंदर और गुरसराय करके है, गुरसराय मंदर करके है। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। 1977 से 78 में निर्माणाधीन और 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर परियोजना को चालू किया गया। सरयू नहर परियोजना को दिसंबर 2021 में। आगे देखते हैं।
ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा परियोजना है पेयजल हेतु। अब देखिए, गंगा यमुना पर मथुरा में जो गोकुल बैराज और आगरा में आगरा बैराज बनाया गया है वो पेयजल हेतु है। ठीक है। गंगा नदी के पर जो कानपुर में लवकुश बैराज बनाया गया है जो पेयजल हेतु है, लवकुश बैराज। अब आगे देखिए, गोमती नदी पर लखनऊ में जो लखनऊ गोमती बैराज बनाया गया है ये भी पेयजल और जल स्तर हेतु सुधार के लिए बनाया गया है। वाराणसी में चकिया से दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित है चंद्रप्रभा नदी पे। राज्य में मुख्यमंत्री लघु जो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है 2020-21 से। कब से चलाई जाएगी? 2020-21 से। ये सब देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पाताल तोड़ कुआं वाला देख लीजिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाताल तोड़ योजना चलाई जा रही है। अब कौन सा इम्पोर्टेंट है देख लीजिए। यही सब है। और देखिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये 2020-21 में शुरू हुई है। ये इम्पोर्टेंट देख लीजिए। ये छठी जो ये देखिए, छठी जो लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश में अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना का राज्य है जो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट तो हो गया। अब आगे देखते हैं। और देखिए, राज्य जो भूगर्भ जल स्तर के बारे में जो बात है उसमें देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में मापन हेतु स्थापित किए गए हैं हाइड्रोग्राफ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भूजल आकलन रिपोर्ट है 2022 में प्रदेश को 826 जो विकासखंड ब्लॉक है और अधिक जनसंख्या वाले जितने भी शहर विभक्त किए गए हैं। और कुल टोटल कितने शहर हैं वो पूछा है, 10 शहर हैं। अब देखिए, वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित क्रिस्टलीय ब्लॉक जो हैं 57 से वह 48 हैं अतिदोहित और क्रिस्टलीय ब्लॉक। अब देख लिए, और यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं बस। ये देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम भूजल स्तर है प्रयागराज में सर्वाधिक है, सबसे कम बरेली में। प्रयागराज में 285 सेंटीमीटर मतलब सेमी प्रति वर्ष है और बरेली में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सबसे कम। देखिए, राज्य में रेन हार्वेस्टिंग नीति कब आई? 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को भूजल दिवस मनाया जाता है। राज्य में भूजल सप्ताह 16 से जो 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट जो प्रख्यापित है 2019 में। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम जो घोषित किया गया जखनी गांव बांदा में। जो छठी लघु सिंचाई गणना 2023 के अनुसार भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। अब चलिए विगत वर्षों के क्वेश्चन को लगाते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे से। जो झील पढ़ चुके हैं और ताल उल जितना भी पढ़ चुके हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सिंचाई से संबंधित आज पूरा लगा लेंगे। और इसमें आज इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विगत वर्षों के प्रश्न जो हम लोग लगाते हैं पूछे गए यूपी से लेकर यूपी तक पश्चिम सब में। देखिए, उत्तर प्रदेश जो निम्न में से राष्ट्रीय जलमार्ग एक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है किस नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है। अब बताइएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है कौन सी है? सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अब शारदा नहर जो कहाँ पर है इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश के लाभान्वित हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिएगा इसके बारे में बताइएगा कौन कौन से ज़िले शारदा नहर से लाभान्वित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना में जो गोकुल बैराज परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना जो यमुना नदी पर चलाया जा रहा है पश्चिमी क्षेत्र में, गोकुल बैराज परियोजना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा किस
नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, गंगा नदी को अब किस सन में? 2008 में, मार्च 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। हथनी कुंड जो परियोजना है किस नदी पर चलाया गया है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर चलाया जा रहा है? यमुना नदी पर, ठीक है, यमुना नदी हथनी कुंड परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर चलाया जा रहा है, माता टीला परियोजना, लेकिन इससे सम्मिलित नहीं है। जो इस राजघाट जो बांध है यमुना नदी पे सम्मिलित नहीं है, बेतवा नदी पे है। आगे देखते हैं, बाकी सब रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पे सही है। देखिए उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए बिठूर है गंगा, गोरखपुर है राप्ती नदी किनारे, जौनपुर है सही, ये गलत है, जौनपुर गोमती नदी किनारे है, और कौशाम्बी है यमुना नदी किनारे, सही है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के बराबर जो संयुक्त परियोजना है वो बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। आगे देखते हैं, फुलहर झील जो है किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में फुलहर झील। अब देखते हैं, जो परीक्षा बांध है किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर परीक्षा बांध है। बांध हम पीछे पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसको देख लीजिएगा बार बार। आगे देखिए कौन सा 110 मीटर ऊंचा बिहार जो जलप्रपात है प्रदेश से किस नदी पे स्थित है? 110 जो मीटर है ये टोंस नदी पे है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध उत्तर सबसे ऊंचा बांध है। अब देखिए, प्रदेश निम्न में से किस नदी पर तटीय क्षेत्र और नलिका क्षरण के प्रसिद्ध है? जो चंबल नदी है और नलिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन नदी ब्रह्मघाट जो नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है? घाघरा नदी पर बन जाता है उसका, तो कौन घाघरा नदी वो जो करनाली नदी से मिलती है, घाघरा नदी बन जाती है, शारदा नदी है, शारदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के अयोध्या, गंडक आपको बताइए, गंडक इधर है पश्चिमी क्षेत्र, घाघरा नदी आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, गंडक नदी पश्चिमी क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। चित्रकूट है मंदाकिनी नदी किनारे, जौनपुर है गोमती नदी, मथुरा है यमुना नदी किनारे, अयोध्या है सरयू नदी किनारे। आगे चलते हैं, बी नंबर सही होगा इसका, बी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप का प्रयोग किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। में से कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर। अब आगे देखते हैं, ये देखिए कौन सा प्रयाग है, देखिए कौन प्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे रुद्रप्रयाग पूछ दे तो ये रुद्रप्रयाग किसके किनारे है? तो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे, ठीक। और अब पूछे नंद प्रयाग पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? देखिए ये आपको हो जाए अलकनंदा नंदाकिनी, नंद से नंदाकिनी हो जाएगा, नंद से नंदाकिनी। कड़ के पिंड होता है, पिंड पड़ाता है कड़ का, तो पिंडार नदी कहाँ है? अलकनंदा और पिंडार नदी कड़। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। तो बी नंबर आपका क्वेश्चन सही हो जाए, बी नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है एक बार इसको और देख लेते हैं। चलिए से रुद्रप्रयाग पूछ दे तो रुद्रप्रयाग आपका देखिए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे, नंदप्रयाग नंदाकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी हो जाएगा। और आपका और नंदप्रयाग नंदाकिनी, कड़ पिंड होता है, कड़ का पिंड याद कर लीजिएगा, कड़ का पिंड, तो कड़ प्रयाग पिंड, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। एक नंबर, बी नंबर सही है। निम्नलिखित नहरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, प्रयागराज तो ही है, हरिद्वार भी है, कानपुर भी है, लेकिन वाराणसी नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त जो राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य जो साधन है नलकूप है, सिंचाई के मुख्य साधन। उसको पूछा है साधन जो सही क्रम में आपको लगाना है, तो पहला तो नलकूप हो जाएगा, दूसरा नहर हो जाएगा। तो नलकूप नहर इसी से 20 स्टार्ट है, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा तालाब कुआं, चौथे नंबर पर आपको अन्य जो साधन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो हिमालय से तो रामगंगा निकली है, शारदा निकली है, लेकिन ये
गोमती और बेतवा नैनी के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ सागर जो पंथ है किस शहर में स्थित है? तो सोनभद्र में। और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिले हैं हमीरपुर। अर्जुन बांध जो नहर से लाभान्वित जिले है हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे। गोविंद वल्लभ सागर जो है जलाशय जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। निम्नलिखित नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि की सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। यही सब घुमा के पूछा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कल्याणी नदी। ये बेतवा केन चंबल सब है। बाएं क्षेत्र से यमुना से जो नीचे से मैप में यूपी का देखेंगे इस तरह, तो यमुना इस तरह नदी आई है, यहाँ से सब आके इधर से मिली हैं सब। ठीक, ये देखिए निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? जो गंडक नदी है नहीं प्रभावित होती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? जो बधुआ बांध है, बधुआ बांध दूसरे राज्य में है। ओके, आज के लिए इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित है, उसको नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।